शादी के दूसरे ही दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप साफ साफ कह दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। यह सुनकर सास के हाथ से चाय का कप गिर गया और अगले ही पल उसने कहा। उसे सुनकर पूरे घर की सांसें रुक गईं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में इज्जत और संस्कार बहुत बड़े थे। रामलाल की पत्नी सरस्वती पूरे गांव में सख्त सास के नाम से जाने जाते थे। गांव की औरतें अक्सर कहा करते थे, जिस घर में सरस्वती सास हो वहां बहू की जिंदगी आसान नहीं होती। सरस्वती का एक ही बेटा था, अभय। अभय पढ़ा लिखा, समझदार और अपनी माँ का बहुत सम्मान करने वाला लड़का था। जब अभय की शादी की बात चली तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। देखना सरस्वती अपनी बहू को कैसे रखेगी। आखिरकार अभय की शादी नैना नाम की लड़की से तय हुई। नैना शहर में पली बड़ी थी, लेकिन संस्कारों से भरी हुई थी। उसकी माता पिता ने उसे सिखाया था कि जहाँ भी जाओ उस घर को अपना घर समझना। शादी बहुत धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़ों के साथ नैना पहली बार अपने ससुराल आई। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन सरस्वती का चेहरा थोड़ा सख्त ही था। नैना ने सोचा, शायद सासू माँ मुझे अभी समझ नहीं पाई। पहली सुबह नैना जल्दी उठ गई। उसने रसोई में जाकर चाय बनानी शुरू कर दी। इतने में सरस्वती भी रसोई में आ गई। उन्होंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, इतनी सुबह क्यों उठ गई? नैना मुस्कुराकर बोली, माँ जी, घर की बहू अगर देर तक सोए तो अच्छा नहीं लगता। सरस्वती कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। दिन गुजरते गए। नैना हर काम पूरे मन से करती थी। घर साफ करना, खाना बनाना, सास की दवाई देना, सब कुछ। लेकिन सरस्वती का स्वभाव भी वैसा ही था। वह छोटी छोटी बातों पर नैना को टोक देती थी। कभी कहती दाल में नमक ज़्यादा है, कभी कहती रोटी गोल नहीं है, कभी कभी तो बिना वजह भी डांट देती। गांव की औरतें अक्सर आकर नैना से पूछती, कैसी है तुम्हारी सास? नैना हमेशा मुस्कुराकर कहती, मेरी माँ जैसी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। एक दिन की बात है, अभय शहर काम से गया हुआ था। घर में सिर्फ सरस्वती और नैना ही थे। नैना ने पूरे दिन घर का काम किया। शाम को जब वह चाय लेकर आई तो सरस्वती ने गुस्से में कहा, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। नैना चुप रही, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो साफ साफ कह दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। इतना सुनते ही सरस्वती के हाथ से चाय का कप गिर गया। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सरस्वती ने पहली बार ध्यान से नैना की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। सरस्वती की आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी? नैना रोते हुए बोली, क्योंकि आप मुझसे कभी खुश नहीं होती। लेकिन मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको खुश कर सकूँ, लेकिन हर बार मैं गलत हो जाती हूँ। यह सुनकर सरस्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानती हो मैं ऐसी क्यों हूँ? नैना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। सरस्वती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, मेरी सास बहुत सख्त थी। वह मुझे हर दिन डांटती थी, अपमान करती थी। मैंने बहुत रोकर दिन बिताए हैं। नैना चुपचाप सुन रही थी। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी बहू के साथ ऐसा करूंगी, लेकिन पता नहीं चला कि मैं भी वैसी ही बन गई। यह कहते कहते सरस्वती रो पड़ी। नैना तुरंत उसके पास बैठ गई। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। नैना बोली, माँ जी, अगर आपको दर्द मिला था तो मुझे मत दीजिए। हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। सरस्वती ने पहली बार नैना को गले लगा लिया। उस दिन के बाद
घर का माहौल बदल गया। सरस्वती अब छोटी छोटी बातों पर डांटने के बजाय समझाने लगी। नैना भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगी। जब अभय वापस आया तो उसने घर को बदला हुआ माहौल देखा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सरस्वती अब छोटी छोटी बातों पर डांटने के बजाय समझाने लगी। नैना भी उन्हें माँ की तरह प्यार करने लगी। जब अभय वापस आया तो उसने घर का माहौल बदला हुआ देखा। सरस्वती और नैना एक साथ बैठकर हंस रही थी। अभय हैरान होकर बोला, क्या बात है, आज घर इतना खुश क्यों लग रहा है? सरस्वती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आज मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, सरस्वती अब सबसे अच्छी सास बन गई है। और नैना, वह अब सिर्फ बहू ही नहीं, वह उस घर की बेटी बन चुकी थी। कहानी की सीख, कभी कभी रिश्तों में दूरी इसलिए आ जाती है क्योंकि हम पुराने दर्द को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कोई एक कदम प्यार से बढ़ा दे तो सबसे मुश्किल रिश्ता भी माँ और बेटी के रिश्ते में बदल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।